क्या देखो क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। हाशिम, हाशिम! जी बेगम साहिबा। कहाँ मरे हुए हो? अंदर था। अभी तक तुम्हारी सफाई मुकम्मल नहीं हुई है। कर रहा हूँ। एक तो तुमसे तंग आ गई हूँ मैं। कंप्लीट करो ये कमरा, फिर ये सारी सीढ़ियों के ऊपर से लेके नीचे तक सफाई करो। एक एक चीज जस्ट करना, इस कमरे को लॉक कर लेना। ठीक है। जाओ। सनी कहाँ रह गया है? इसको तो कॉल करूँ। जुबैर, टाइम देख रहे हो तुम? 7 बजे आने का कहा था मैंने तुम्हें। I'm extremely sorry। मैं पता है ऑफिस से कोई 5 बजे का निकला हूँ, ट्रैफिक इतना जैम था। तुम्हारे ड्रामे ही ये, सब लोग पहुंच गए होंगे वहां पर। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ। अच्छा हाँ, वो शुएब कह रहा था कि मैं भी साथ जाऊंगा। जुबैर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? शुएब क्या करेगा वहां जाकर? उसका जाना जरूरी होता है हर जगह। ये क्या कम है कि मैंने उसे अपने घर में भी रखा हुआ और ऑफिस में भी तुम्हारे साथ जगह दी हुई है यार। वो इस घर का फर्द है और वैदान उसका भी तो दोस्त है। जुबैर, तुम ये क्यों भूल रहे हो कि शोएब की वजदान से दोस्ती हमारी वजह से हुई है, और मैं उसको अपनी गाड़ी में लेकर नहीं जाऊंगी। हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। तुम्हें उसको हर जगह अपने साथ रखना जरूरी क्यों लगता है? उसे कहो अगर आना है तो अपनी गाड़ी में आ जाए। और वैसे पता नहीं तुम्हें क्या शौक है हर बात पे उससे मोहर लगवाने की। अच्छा अच्छा ठीक है, वो नहीं जाएगा। तुम तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। फजूल मेरा टाइम जाया कर दिया तेरे में मैं तैयार हो जाती। एक ये हाशिम। बैठिए, तशरीफ रखें। ये बताएं कि आप कैसी हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ। आप बताएं कैसे आना हुआ? मैं तो बस कुछ प्लानिंग के साथ आई हूँ। आपा, मैं चाहती हूँ कि जल्दी से रुखसती दे दें, क्योंकि फुरकान के पास टाइम बहुत कम है और मैं ये चाहती हूँ कि ये दोनों कुछ तो वक्त साथ में गुजारें। फिर सालिया का वीजा लगने में भी तो टाइम लगेगा। हाँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आपको तो पता है कि बेटी की शादी की तैयारी के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है, और जहेज की छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं करवा देती हूँ ना आपके साथ हेल्प शॉपिंग में। मेरी तो चॉइस भी बहुत अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन आपको अपनी भी तो शॉपिंग करनी होगी ना? आफ्टर ऑल आपका भी शादी का ही घर है ना? हाँ हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। तो तुम चली जाया करो ना साथ। जी भाई, मुझे तो इतनी प्यारी भाभी मिलने जा रही है, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि रुखसती के लिए मुझे इतना लंबा अरसा इंतजार करना पड़े। वैसे सालिया है कहाँ? बुलाओ उसको, मेरे पास भी थोड़ी देर बैठ जाए। वो अपने कमरे में है। अच्छा, मैं खुद ही उससे मिल लेती हूँ। ये लो। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे इसमें तकल्लुफ की क्या बात है आपा? ये मेरी खुशी है। भाई, इतनी अच्छी भाभी मेरी, मैं उससे मिलने के लिए आ रही हूँ तो क्या खाली हाथ आऊंगी? अच्छा खैर, सारी बात छोड़े आपा, ये बताएं कि रुखसती कितना जल्दी कर सकते हैं हम? भाई, टालने की बात नहीं कीजिएगा। आज मैं खुशखबरी लेकर ही जाऊंगी। आप मुझे थोड़ा सा तो टाइम दे, मैं सोच के बताती हूँ आपको। अरे आपा, आप और सोचेंगी तो मजीद लेट हो जाएगा। आप बात को समझे ना, फुरकान को जाना है अगले महीने, तो मैं चाहती हूँ कि उसके जाने से पहले पहले रुखसती हो जाए। और फिर आप भी तो कहती हैं कि औरत की असल जिंदगी उसके शौहर के साथ ही होती है। चले भाई, ठीक है, आप जैसा मुनासिब समझे। अरे वाह, आपने तो दिल खुश कर दिया। मैं साले से मिलके आती, ठीक है?
सालिहा, बड़ी मुश्किल से मानी है आपा तुम्हारी रुखसती के लिए। अगले महीने अमेरिका चला जाएगा फुरकान, और तुम भी अपने ऑफिस में बता दो कि तुम्हारी शादी होने वाली है। जी ठीक है, आप खड़े क्यों हैं, बैठे ना। नहीं नहीं, बस मैं चलूंगी। एक काम करो, अपना नंबर तो दो मुझे। ठीक है यार, इतना घबरा क्यों रही हो भाई? उसी को नंबर देना है तुम्हारा जिससे तुम्हारी शादी हो रही है। नंबर दो। अच्छा सुनो, तुम अपनी शादी की शॉपिंग करने के लिए खुद जाना, सारी चीजें अच्छी अच्छी लेना। तुम्हें पता है, हमने अपने मोहल्ले वालों को बताया है कि हमारी भाभी बहुत बड़े घर से आ रही है। लेकिन आपने तो हमारा घर देखा है ना, तो आपने उन लोगों से ऐसा क्यों कहा? अरे समझा करो सालिया, इसमें तुम्हारी इज्जत है ना। लेकिन झूठ तो झूठ है ना। अरे भाई, हमने आपस में एक दूसरे से तो झूठ नहीं बोला ना। अब दुनियादारी निभाने के लिए थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना पड़ता है। अच्छा खैर, मैं चलती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुमने तो सही क्लास ले ली उनकी। वो भी सोच रही होंगी कि कैसी उसूल परस भाभी को लेकर आ रही हूँ मैं। लेकिन गलत तो गलत है ना। जब हमने उनसे ऐसा कुछ नहीं कहा और इतना बड़ा घर नहीं है हमारा, तो फिर उनको क्या जरूरत है ये सब कुछ बोलने की? हाँ, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है शोखियां मारने की। शोखियां भी लोग उन्हीं चीजों की मारते हैं जो उनकी जात की महरूमियां होती हैं। खैर छोड़ो ये छोटी छोटी बातें, तुम बस अपने घर जाने की तैयारी करो। भाई, आप इतनी जल्दी आ गए, मुझे तो लगा आपको आज देर हो जाएगी। हाँ यार, मेरा बस रुकने को मूड ही नहीं हो रहा था। इनफैक्ट बिल्किस तो जा रही थी रुकना, लेकिन मैंने मना कर दिया। भाई, अगर भाभी का दिल था तो थोड़ी देर रुक जाते। शुएब, मैं इसलिए आया हूँ कि मैंने ऑफिस में कहा था कि हम साथ चलेंगे, लेकिन हम तुम्हें बताए बगैर ही चलेंगे। तुम्हें पता है ना शुएब, बाज़ औक़ात बिल्किस ऐसे बात करती है जैसे मैं अपने मुलाज़मों के साथ करता हूँ। भाई, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मुझे भाभी के मिजाज का पता है, आप उनके मिजाज का ख्याल रखा करें। मेरी फिक्र मत किया करें, मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानता। और भाई, मैं नहीं चाहता कि मैं आपकी पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेयर करूं। पर्सनल लाइफ जो मुझे हर वक्त ये याद कराती है कि मैं इस बिल्किस के घर में रहता हूँ, उसके ऑफिस में जॉब करता हूँ, और फुर्सत के लम्हात में भी वही करता हूँ जो वो चाहती है। अगर यही पर्सनल लाइफ है तो शुएब बहुत बुरी लाइफ है। भाई, अब एंजॉय करें इसे। ये सब कुछ जो आप कह रहे हैं बिल्किस भाभी का है, वो सब आपका भी है, क्योंकि बीवी है वो आपकी। बिल्किस मुझे बार बार याद कराती है ये सब कुछ उसका। औरत जब अपनी मलकियत गिरवाना शुरू हो जाए ना, वो बीवी नहीं मालकन बन जाती है। और ये अलमिया शायद बिल्किस जैसी हर बीवी का है, जो बीवी से ज़्यादा मालकन बन के रहना खुश रहती है। कुछ लोगों का मिजाज ऐसा होता है, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी कहते हैं ऐसे लोगों को। लो, नाम लिया और उनका फ़ोन आ गया।
क्या सोच रहे हो? मुझे पता तुम क्या सोच रही हो। यही ना कि बहुत जल्द तुम्हारी शादी हो जाएगी फुरकान साहब से और वो तुम्हें अपने साथ अमेरिका ले जाएंगे, है ना? सोच रही हूँ प्रमोशन ले लूँ, पता नहीं कब वीज़ा लगे और कब जाना पड़े। भाई मैं तो कहती हूँ कि ले लो प्रमोशन, तुम्हारे ना ससुराल पर भी तुम्हारा रोप हो जाएगा। माय स्वीट सिस्टर, रिश्तों में रोब नहीं, इज्जत और प्यार होना चाहिए। वैसे इज्जत तो आज तुमने उसकी कर दी थी। लो भाई, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? अच्छा ये छोड़ो, मुझे ये बताओ कि अम्मी क्या कहती हैं? प्रमोशन के बाद तुम्हें जॉब कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं? नहीं, अम्मी चाहती है कि मैं जॉब छोड़ दूँ ताकि वो जितना अरसा यहाँ है मैं उनके साथ ही रहूँ। ये बात तो है वैसे, तो फिर दे दो रिजाइन। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अंडरस्टैंडिंग ना साथ रहने से ही होती है। एक काम क्यों नहीं करती तुम 1 महीने की लीव ले लो ना, बेशक रिजाइन नहीं करो। 1 महीने के लिए लीव ले लूँ और उसके बाद जॉब स्टार्ट करूँ और फिर उसके बाद वीज़ा लग गया तो 2-2.5 महीने बाद फिर रिजाइन दूँ। इससे बेहतर ये नहीं है कि मैं शादी से पहले रिजाइन दे दूँ। तो फिर तुम बहुत जल्द अमेरिका जाने वाली हो। हाँ सुनो, वहां जाकर हमें भूल तो नहीं जाओगी ना? तुम कोई भूलने वाली चीज़ हो, बताओ जरा। ये जो तुम शुएब से सॉरी करने गए थे, तुम सुबह नहीं कर सकते थे? मैंने शुएब से ऑफिस में कहा था कि हम साथ जाएं। क्यों कहकर आए थे, यही तो मेरा सवाल है। जुबैर, तुम्हें अपनी बीवी से ज्यादा इस शुएब की जरूरत होती है। तुम्हें इस बात का एहसास खुद नहीं हो सकता क्या? और हैरत है, तुम आते ही उसके कमरे में चले गए। अपनी बीवी से ज्यादा तुम उसको इम्पोर्टेंस देते हो। पार्टी में बहुत सारे लोग आए हुए थे अपनी फैमिली के साथ, उनमें से तो किसी की बीवी की इम्पोर्टेंस कम नहीं हो। फैमिली मतलब बहन, भाई, बीवी, बच्चे। और शुएब का तुमसे ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है सिवाय तुम्हारे कजन होने के। देखो जुबैर, मुझे शुएब से जरा बराबर भी कोई इशू नहीं है, लेकिन तुम प्लीज उसे हमारी पर्सनल लाइफ में मत लाया करो। यहां मैं चिढ़ती हूँ। और ये बात याद रखा करो कि ये घर मेरा है और बिजनेस में उसके आटे में नमक बराबर शेयर्स हैं। और अगर मैं उसे बर्दाश्त कर रही हूँ तो तुम्हारे मुंह पे कर रही हूँ, वरना तुम दोनों अभी वही छोटी सी स्टेट एजेंसी पर बैठे होते। मुझे याद भी है और मुझे पता भी। हाँ, अगर पता है तो याद भी रखा करो। मुझे तो लगता है तुम भूल जाते हो जब भी तुम्हारे लहजे में तलखी आ जाती है।
अम्मी कितनी देर है चाय में? हाँ बेटा, बस 2 मिनट रुको, ला रही हूँ। ये लो बेटा। अम्मी क्या हुआ है? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ बेटा, अब ठीक है मेरी तबीयत। नहीं, आपके हाथ तो बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं। क्या हुआ है आपको? मैं ठीक हूँ बेटा, फहम है तुम्हारा, कुछ नहीं हुआ है मुझे। नहीं अम्मी, मुझे लग रहा है आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। बताएं, तबीयत ठीक है ना? ठीक हूँ मैं, तो बस जल्दी से चाय पियो और ऑफिस जाओ। खैर, आपके हाथ की चाय का तो मजा ही कुछ और है। मैं सोचती हूँ ज़ारा पता नहीं कैसे चली जाती है आपके हाथ की चाय पिए बगैर। असल में उसे अपने हाथ की चाय बहुत पसंद है ना, इसलिए। नहीं, असल में उसको जल्दी जाना होता है, इसलिए। अच्छा अम्मी, मैं ये सोच रही थी कि क्या मुझे वाकई रिज़ाइन करना चाहिए ऑफिस से? अगर ऐसा है तो फिर मुझे ना 1 मंथ पहले नोटिस देना पड़ेगा। बेटा, मेरा तो यही मशवरा है कि अब तुम फुरकान पे फोकस करो, ना कि अपनी नौकरी पर। और देखो ना, वो बाहर चला जाएगा तो तुम यहाँ नौकरी करके क्या करोगी? अब जब वहाँ चली जाओगी तो वहीं जाके नौकरी करना। चल जल्दी से चाय पियो, ऑफिस के लिए लेट हो रही है। सर, ये खान विलास की मुकम्मल डिटेल्स हैं। बैठिए। लगता है खूब मेहनत की है आपने। जी सर, इंसान को अपने हर काम में मेहनत करनी चाहिए। मगर कुछ लोग मेहनत से नहीं, सुस्ती और टाल मटोल से काम लेते हैं। मैं ऐसा नहीं करती हूँ सर। तभी तो आप मुझे अच्छी लगती हैं। थैंक यू सर, मुझे अच्छा लगा कि आपने अप्रिशिएट किया। और करना भी चाहिए, क्योंकि आप सारे काम दिल से करती हैं। अच्छा, अब ये फाइल ले जाकर सर जुबैर को दें और उसे साइन करवा के अप्रूवल ले लें। जुबैर सर के पास? सर, ये बहुत मुश्किल काम है। देखिए, इसी का नाम जॉब है। शाबाश, चले जाएं। ओके सर। मुझे नहीं लग रहा था कि ये बैंक तुम्हें लोन देगा, लेकिन बड़ी बात है कि तुमने ले ली। अरे आप भी ना अपने भाई को बेकार में अंडर एस्टिमेट करती है। अरे अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान हूँ, सारे गुर जानता हूँ। जी जी मेरे भाई, असल गुर तो तुम्हारे शादी के बाद सामने आएंगे। पता चले सन-मुरीद बनकर बैठ जाओ। अरे आप पता तो करे जहेज में ला क्या रही है। ऐसा ना हो सूखा सूखा से उसकी तनख्वाह पे गुजारा करना पड़े। मुझे जहाँ तक लगता है 2-4 तोले सोना ही लाएगी बस। इससे क्या होता है? हाँ तो तुम्हारा शौक था ना, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि हमारे जैसे ही लोग हैं, बस लड़कियां हैं जो खाती कमाती हैं। अरे आप यही तो हमें चाहिए था कि कमाने वाली हो, हमें बिठाकर खिलाना ना पड़े। अभी देखो गाड़ी भी तो ला रही है, तो प्रमोशन होगी तो सैलरी भी बढ़ेगी। अरे पढ़ी लिखी है, कराची के हालात जानती है, शादी के बाद अपना घर खरीदने के लिए कुछ सेविंग्स भी कर रखी होंगी। अरे वाह भाई, बड़ी दूर तक सोचा हुआ है तुमने। वैसे लग तो वो मुझे बहुत समझदार रही है, लगता है मुझे कि काफी सेविंग्स की हुई होंगी। अच्छा उसका मोबाइल नंबर तो दो, आखिर मेरे होने वाली वाइफ है, मैं भी तो जरा हेलो हाय करूं। हाँ, नंबर दे नहीं रही थी वो, बड़ी कंफ्यूज सी लग रही थी, लेकिन मैंने ले लिया उससे नंबर। जबरदस्त। नोट करो। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ भाई जनाब, आप जैसा कहेंगे और हाँ मिलते हैं कभी। आज शाम डन है। जी जी हाँ हाँ, रहीम ने बुला लिया, ठीक है सही है इंशाल्लाह। सो ठीक है जनाब, मैं फिर आपको कॉल बैक करता हूँ। सर वो शुएब सर ने फाइल दी है, आप इसे पढ़कर साइन कर दें। अरे आपको देखने है तो बस क्या जरूरत है साइन करने की, फाइल को ऐसे साइन कर देते हैं।